रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरआन के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या नूर मिन नूर अल्लाह। आप सभी साथियों को मरियम और आतिफ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। और आज जी जुम्मतुल विदा है और आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी लोग हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके। रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो अपने अरूज पर है और आज अलविदा है। अलविदा आज सुना तो बहुत ही जो है दिल गमगीन हो गया और दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा रोऊं, बट अपने जज्बात पर बहुत काबू करके मस्जिद में जब सलाम हो रहा था और अलविदा पढ़ा जा रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है ना दिल उदास हो रहा था, क्योंकि जब भी रमज़ान में अलविदा का मौका आता है तो हम लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान जितना बरकतों भरा और फजीलतों भरा महीना है आप जान नहीं सकते मुसलमानों के लिए ये क्या होता है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के शुक्र से रोज़े भी गुज़रे, नमाज भी पढ़ी, लेकिन जो टूटी फूटी इबादत की रब ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे रोज़े नमाज कबूल फरमाए मालिक परवरदिगार। जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं रब ताला उन्हें माफ़ कर दे। जो चीज़ रब ताला हम नहीं कर पाए अच्छे तरीके से मालिक परवरदिगार तेरी इबादत ना कर सके, मालिक परवरदिगार जो फजीलतें और रहमतें हमें समेटने की लिए तूने दी थी वो ना हम समेट सके, तो मालिक परवरदिगार हमें दरगुजर फरमाना। मालिक परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। मालिक परवरदिगार हमें खुशियों से नवाजना, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजना। मालिक परवरदिगार तूने जितनी ज़िंदगी दी है उसकी आखिरी सांस तक किसी का मोहताज न करना। मौला परवरदिगार जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को अपनी बरगाह में मुस्तजाब फरमाना। उन सब की हाजात पर मालिक परवरदिगार उनकी जो भी जायज़ हाजात हैं मालिक परवरदिगार तो उन पर कुन फरमा देना अपनी बारगाह से। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जी आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर? हम आज ये कर रहे हैं कि खट्टा पका रहे हैं दुकान का। और रात को आप कब आए थे? हम रात में कल हम गए थे 3 बजे यहाँ से और रात को हम आए 3 बजे। 12 घंटे के बाद आप आए। फिर हम सोए नहीं, हमने सेरी बनाई 3:30 बजे। सहरी भी बनाई आतिफ ने सारी। आधे घंटे सेरी बनाई, सेरी करी, नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए। फिर 9 बजे उठे, फिर सो गए, फिर 10 बजे उठे, फिर सो गए थोड़ी देर के लिए। फिर कत्था लेके आए, कत्था भिगोया, भिगोने के बाद चूल्हे पर रखा। फिर सामान लेने गए, फिर बिल जमा करवाया, बिल जमा करवा के फिर सामान लेने गए, सामान लेके फिर आए। अब कत्था पक रहा है, हल्की आंच पर रख के चला गया था मैं। मरियम को बोल गया मरियम देखते रहिएगा। अब कत्था तैयार होने वाला है हमारा, इसको छानना भी है अभी, फिर दुकान में निकलना दोबारा। ज़बरदस्त हो गया। कल हमारी डबल ड्यूटी हो गई थी, कल उमर नहीं आया था, इसकी वजह से हमारी कल डबल ड्यूटी थी। अभी मिस्त्री को हमने बुलाया, वो बाहर का कचरा उठवाना था मलबा, वो फ्रेश करवाना हल्का था, तो 3 बजे तक आएगा, हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, वरना फिर वो कल देखेंगे उसको। सही। फ़ोन आ रहा है। अब फ़ोन भी आ रहा है, देखते हैं किसका फ़ोन आ रहा है। ये आ रहा है लाहौर से किसी का इस टाइम का। पीछे ये आज ऊपर आ गई है पतीली बिकॉज ऑफ गैस नहीं आ रही, तो सिलेंडर पर पकाने के लिए आतिफ इसको ऊपर ले आए थे। और यहाँ पर जी ये कत्था बन रहा है। फर्स्ट टाइम आतिफ कत्था यहाँ पर बना रहे हैं, वरना नीचे ही किचन में बनता है कत्था। अभी इस टाइम जो है वो गैस नहीं आ रही तो फिर ऊपर बना रहे हैं। यहाँ चने हो चुके हैं रेडी, क्योंकि यहाँ ये बहुत पसंद है सबको। यहाँ पर मैक्रोनी जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। ये ठीक है, ये इसका डिप बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैक्रोनी बॉइल्ड रखी हुई है, बस इसको सैम्पलिंग करनी है। तो यूँ जो होता है मेरा ये वाला जो टाइम होता है ना, ये बहुत बिजी होता है। ये 2:15 हो रहे हैं और मेरी अफ्तारी रेडी हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना मेरे पास कम टाइम होता है। यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रोनी भी रेडी हो गई है और मैक्रोनी बड़ी जूसी सी बनी है। जो मैंने आपको डिप बताई है ना, वो डिप लाजमी इसमें डालें। देखें ऐसी जो है जूसी बनेगी। आपको जो मुझे सौगी सौगी बिल्कुल पसंद नहीं है,
क्योंकि इसमें मज़ा ही तब आता है जब ये जूसी जूसी सी हो। ठीक हो गया। यहाँ पर ये काम हो गया है एंड चने भी हो गए हैं रेडी। और यहाँ जी मेरे साहब ये काम कर रहे हैं, मैं भी जल्दी जल्दी और दूसरा कोई काम देखती हूँ क्या करना है। तो साथ ही कि मैं सुबह जब उठती हूँ उसके बाद से मेरी क्या रूटीन होती है पता है? आज मेरा गिरने वाली होती हूँ, फिर मैं गिरने वाली होती हूँ, फिर मैं और मेरी हालत ख़राब हो रही होती है उस टाइम पे मेरी, कि गिरते गिरते बच जाती हूँ फिर मैं। और जिस दिन गिर गई उस दिन लेट जाऊँगी बेड के ऊपर मैं। अल्लाह ना करे भाई, क्यों लेट हूँ, अल्लाह ना करे। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। या सुबह सुबह मुझे बेडिंग चेंज करनी पड़ती है ना, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। बस समझ जाए कि मुझे बेडिंग क्यों चेंज करनी पड़ती है। तो आज सुबह सुबह मुझे फिर क्या नाम थे, उठते ही बेडिंग चेंज की, अपने आप को धोया, कपड़े धोए, कपड़े धो अभी डाले नहीं हैं कपड़े, वो देखे रखे में वो कोने में। या अल्लाह सपोर्ट करें, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। डेली जो है वीडियो को फुल वॉच किया करें। आतिफ कहें ज़रा, आप शायद आपकी बात मान जाएं। मरीम को सपोर्ट करो, बहुत सारा सपोर्ट करो इस टाइम जितना हो सकता है। अभी दही उसमें निकालना उसके लिए। हाँ जी, साथ साथ ना कटोरियों में डालते जाएंगे ना। भलियाँ रेडी हैं। बहुत जमा हुआ था वो मैंने खोल के डाल दिया था ताकि ये इसको डाल इसमें नहीं डालना, उधर रख दो। चीनी नहीं डालेंगे, ये चीनी डाल दी है इसमें, ये चीनी शरबत के लिए रखी है, शरबत बनेगा अभी। चले जी, मैं नहीं ग्राइंडर की क्या ज़रूरत है, लाओ मैं कर दूँ, 2 मिनट लगेंगे। और यहाँ जी आतिफ की सारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर मीठे दही बड़े हैं, ये फ्रूट चाट है, यहाँ पर नमकीन दही बल्ले हैं, और ये जी गुलाची जो है वो मैंने, या आप इसको मस्क मेलन कहते हैं, तो ये जी रेडी है। तो सब चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब मैं सब चीज़ों को पैकिंग करती हूँ, मैक्रोनी को भी, चनों को भी, सब चीज़ों को पैक करके और फिर इनको करते हैं रवाना। यहाँ जी मैंने बीफ कोरमा बनाया था बादामी, तो वो भी रेडी हो चुका हुआ है। इसके साथ ही आप सभी लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, और जितनी भी दुआएं हैं रब ताला सबकी कबूल मंजूर फरमाए। और जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।